बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं पीटीवी और प्रोग्राम है बदल रहा है पाकिस्तान और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लोक विरसा में। आपको बड़ा मुख्तलिफ बदल रहा है पाकिस्तान दिख रहा होगा और उसकी वजह यह है कि आज हम आउटडोर आपके लिए एक ऐसी एक्टिविटी में शामिल हैं जो कि इस साल इस्लामाबाद में सबसे बड़ा सकाफ़ती मेला भी है और लोक विरसा में इसका इनेकाद किया गया। इसका इनेकाद कौमी दायरा बराए लोक विरसा और तमाम जो सूबे हैं उनके सकाफ़ती महकमों ने किया है। मकसद पाकिस्तान की सकाफ़त और कल्चर को पाकिस्तान के अंदर फ़रोग़ देना और इसके साथ साथ दुनिया के बाहर पाकिस्तान के तमाम सूबों की यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की ना सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है बल्कि उसके साथ साथ उनकी खूबसूरत सकाफ़त के रंग आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। ये मेला किसने सजाया है और किसके ताउन से, उनसे भी बात करवाएंगे और यहाँ पर आने वाले लोग और स्टॉल्स पर मौजूद लोग आपसे क्या कहना चाहते हैं उससे भी आपको आगाह करेंगे। तो आज का प्रोग्राम उन 500 फनकार जो कि इसमें शिरकत करें उनके हवाले से भी होगा और उसके साथ साथ प्यारे पाकिस्तान के प्यारे रंग बदल रहे पाकिस्तान में आज आपको हम दिखाएंगे थोड़े मुख्तलिफ अंदाज में। जैसे कि हमने आपको बताया कि हम लोक विरसा में मौजूद हैं, कौमी दायरा बराए लोक विरसा और पाकिस्तान के सूबों और गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर के सकाफ़ती महकमों के ताउन से यहाँ पर सबसे बड़ा साल का सकाफ़ती जो इवेंट है वो हो रहा है। इस इवेंट को इसका इनेकाद करने में और यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बहुत अलग दिखाई दे रही हैं क्योंकि सकाफ़ती मेले तो होते हैं लेकिन इस मेले के इनेकाद में क्या मुख्तलिफ रहेगा उसके हवाले से हम आपको आगाह करेंगे। बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लोक विरसा बल्कि कौमी दायरा बराए लोक विरसा तलहा अली खुशवाहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपके नाम से आगाज़ करती हूँ। ये एक बड़ा मुख्तलिफ और मुनफरिद नाम है जो पाकिस्तान में बहुत कम सुनने को मिलता है। खुशवाहा जब हम कहते हैं तो ये सरनेम होने की कोई ख़ास वजह है? जी बस ये हमारा आप कह लें कि क्लैन पुराना जो है उसका ये नाम है। कुशवाहे जो कुशवाहा क्लैन से हैं बेसिकली। एक ट्रेडिशनल हिस्ट्री है इसके पीछे। ये जी ओरिजिनली जयपुर और अलवर से ये क्लैन थे, अभी भी वहाँ हैं और हम अभी यहाँ हैं। अब बात कर लेते हैं इस सकाफ़ती लोक विरसे की, मेले की। यहाँ पर एक बड़ी तादाद में लोग इस वक्त भी मौजूद हैं लेकिन अमूमी तौर पर ये होता है कि जब इतनी बड़ी तादाद हो उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुख्तलिफ सूबे भी, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सकाफ़त के रंग यहाँ पर हमें दिखाई देते। किस तरह आपने इसको मैनेज किया? असल में जी एक तो बड़ी अच्छी बात है कि टीम मेरी जो है उसको साल का तजुर्बा है ये मेले क्योंकि यहाँ हो रहे हैं अक्सर। लेकिन ये है कि हम सिर्फ कोशिश ये कर रहे थे और अभी भी कोशिश ये है कि ज़रा ऑर्गेनाइज ज़्यादा हो, ज़रा उसकी इस तरह की मैनेजमेंट हो कि जो लोग आते हैं यहाँ विज़िटर्स हैं अगर उन्होंने मौसीकी सुननी है तो उनको आसानी हो और अगर वो कुछ चीज़ें लेना चाहते हैं, ख़रीदो फ़रोख्त करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए भी आसानी हो। तो इसलिए हमने थोड़ा सा ये किया इस दफ़ा कि जो डांसेस हैं उनको हमने, जो परफॉर्मर्स हैं आप कह लें ट्रेडिशनल, उनको हमने कहा कि जी सलाम पेश करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे दोस्तों, यहां पर मैं अपने कैबिनेट मेंबर्स, एमपीएस, एमएनएस, आईएसएफ, यूथ और पेशावर की तंजीम सबका शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, आज यहाँ पर इकट्ठा होने का एक मकसद है और जिस तरह आप लोग मुझे देख रहे हैं कि खैबर पुख्तनख्वा में ये लक्सबर हो गए मनम सासु मनली मेरा जिंदाबाद लक्सबर हो गई। मैं आपके जज्बे को सलाम पेश करता हूं। मनम जिंदाबाद। मैं आपके जज्बे को सलाम पेश करता हूं और ये
जो आज आप जिस तादाद में निकले हैं और जिस तरह आपका जज्बा और जुनून है, तो इमरान खान का खिलाड़ी अब भी इमरान खान के साथ खड़ा है और इंशाल्लाह खड़ा रहेगा। मैं कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। मुझे लोगों ने बताया कि इन सख्त हालात में आप क्यों जलसे कराने खैबर पख्तूनख्वा में, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जलसे कराने निकले हैं। मैंने उनसे कहा, मेरे दोस्तों, अगर इन सख्त हालात में मैं न निकलूं तो कौन निकलेगा? कौन इमरान खान का विजन, उनकी जो सोच है, अवाम तक कौन पहुंचाएगा? और जो ये मेरे भाई है, जो मेरे छोटे भाई है, जो मेरे बड़े भाई है, ये इनको, इनके जज्बे को उठाना, ये मेरा काम है कि मैं निकलूं पूरे खैबर पख्तूनख्वा में और अपने अवाम और अपने दोस्तों को बता सकूं और अपने खिलाड़ियों को बता सकूं कि ये इमरान खान का विजन है और आपने हर मोहल्ले, हर गांव जाके उनका मैसेज लोगों को पहुंचाना है। दोस्तों, आज बिल्कुल सख्त हालात है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल सख्त हालात है। मैं इन सख्त हालात अकेले इमरान खान के सामने नहीं है, ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के सामने भी है। जब मुझे हुकूमत मिली, देखे 4 बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे हमारे। जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था, जो काम था, वो फाटा मर्जर था, जो अल्हम्दुलिल्लाह एक चैलेंज था, एक सख्त चैलेंज था। लेकिन आप लोगों के ताउन से और अल्लाह के फजल से इमरान खान साहब की विजन के मुताबिक और उनके फुल सपोर्ट के साथ फाटा मर्जर कंप्लीट हो चुका है और वहां पर अब अल्हम्दुलिल्लाह तरक्याती काम भरपूर तरीके से जारी है। वहां से हमने 0 से स्टार्ट लिया था और अब अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर ठीक ठाक डेवलपमेंटल काम और अमन और अमान की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसके अलावा फिर आपकी पिशावर का BRT, जो अब अल्हम्दुलिल्लाह पिशावर के बासी, खैबर पख्तूनख्वा के लोग उनसे मुस्तफीद हो रहे हैं। उसके बाद स्वात फेज 1, मोटरवे फेज 1 और आखिरी जो प्रोजेक्ट मुझे मिला था वो इकोनॉमिक जोन, रशके इकोनॉमिक जोन। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि जो इकोनॉमी की कंडीशन थी पाकिस्तान की, वो आप सबके सामने है और जिस हालात में, जिन हालात में इमरान खान को हुकूमत मिली, इवन हमारे पास जो उन्होंने कर्जे लिए हैं उनके किस्त अदा करने के पैसे नहीं थे, मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा था। लेकिन खान साहब के हौसले को मैं सलाम पेश करता हूं कि जिस तरह उन्होंने अपने दोस्त ममालिक से मदद ली और जिस तरह उन्होंने इकोनॉमी को उठाना शुरू कर दिया, तो बदकिस्मती से कोविड-19 का सामना करना पड़ा और वो अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान था। और जिस तरीके से इमरान खान की विजन के मुताबिक और उन्होंने जो उनके अहकामात के मुताबिक जिस तरह हम कोविड-19 से निकले, मेरे ख्याल में पाकिस्तान दुनिया का 3रे नंबर पर मुल्क है जो अपनी मैशत को संभाल सका। बाकी आप देख सकते हैं कि बाकी दुनिया में जितनी भी बड़ी मैशत थी, उनको जो दचका लगा वो आप सबके सामने है। तो मजबूरन पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस, महंगाई की एक लहर आई, तो उसको जिस तरह इमरान खान ने फेस किया और आपके सामने उन्होंने अपने सारे जितने भी मामलात है दुनिया की महंगाई के हवाले से, वो आप सबके सामने रख दी। दोस्तों, महंगाई का एक फैक्टर तो ये था कोविड-19, लेकिन इससे पहले जो हुकूमतें आई, जो 71 साल इस पाकिस्तान पर उन्होंने हुकूमत की, तो आपने देखा कि जो साइकिल को पंक्चर लगाता था वो करोड़पति रबपति बन गया, जो लोहे को हथौड़ा मारता था वो किरपति बन गया, जो मीटर की रीडिंग लिखता था वो करोड़पति बन गया और जो सिनेमा के टिकट ब्लैक करता था वो अरबपति बन गया। मेरे दोस्तों जरा ये मैसेज वर्क को मेरे दोस्तों, कोई आया, उसने कहा रोटी कपड़ा मकान, उन्होंने हमें लूटा। उसके बाद आए खपला खौर और खपल इख्तियार, कोई इस्लाम के पीछे छुप के उसने इस कौमी खजाने को लूटा और कोई आया कि कर्ज उतारो मुल्क संवारो। तो ये लोग थे जिन्होंने मुल्क को लूटा, ये करप्शन के बादशाह थे। और जब हमारी बारी आई
तो आप देख लीजिए 2008 तक आपके 8,000 अरब रुपए कर्जा और 2008 से 2018 तक 30,000 अरब रुपए कर्जा। ये कर्ज कौन उतारेगा? ये हम ही लोग उतारेंगे, हमारे टैक्स के पैसों से ही उतरेगा। तो ये जिन्होंने जो चोरी किया और डाका डाले आपके हुकूक पर, और आप बरमला कहते निकलते हैं कि जी महंगाई है, तो महंगाई नहीं तो आना ही था। एक तरफ पूरी दुनिया की मैशियत को आप देख ले और दूसरी तरफ इस मुल्क के कर्जों को आप देख ले। इन कर्जों को किसने वापस करना है? ये इमरान खान ने वापस करना है और आपके टैक्स के पैसों से वापस होना है। तो ये सारे जितने इन्होंने इस मुल्क को लूटा वो आप सबके सामने है। अब हमने क्या करना है? जो खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत ने करना है, देखिए हमने महंगाई को किस तरह काउंटर करना है, आपने फेस करना है इन सब चीजों को। देखिए कौमें तब बंदी है जब वो सख्त वक्त से गुजर जाए, तब कौमें बंदी है। ये एक सख्त वक्त है, इंशाअल्लाह इनका हम मुकाबला करेंगे इमरान खान साहब की लीडरशिप में, और हम उनके साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह, और इस सख्त हालात का मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। तब ये कौम ऊपर आएगी और इंशाअल्लाह इस कौम में हिम्मत है, ये निडर कौम है, और खासकर खैबर पुख्तनख्वा और आज जो मैं पिशौर में खड़ा हूँ, ये गैर पुख्तून अवाम है, निडर कौम है। इंशाअल्लाह ये इमरान खान के साथ खड़े होंगे, खड़े थे और इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। दा मलगिरी वही पुख्तू के बेवसो खबर सरवकम गोरा। नाज़रीन आपको बताएं कि पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जलसे से खिताब कर रहे थे। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक अवामी फलाह बहबूद के लिए कोशा हैं। सूबे में तरक्याती काम भरपूर तरीके से जारी हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमतों की तरफ से कर्ज़े विरसे में मिले, कौमें सख्त वक्त से गुजर कर बनती है। और कारहाय मनसबी, ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, बहबूद और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। ये कि मैं तख्लीक पाकिस्तान की बुनियाद इस्लामी नजरिए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा रहूंगा। ये कि मैं ज़ाती मफाद को अपने सरकारी किरदार या फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। ये कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा। ये कि मैं हर हालत में तमाम लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत व इनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। और ये कि मैं किसी शख्स को बिला वास्ता या बिल वास्ता किसी ऐसे मामले की इत्तला नहीं दूंगा, न किसी पर जाहिर करूंगा जो बहैसियत सूबाई वजीर मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा या मेरे इल्म में आएगा, बजुज़ जबकि बहैसियत सूबाई वजीर अपने फ़राइज़ की कमाकहू अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो या जिसकी वज़ीर आला से ने खास तौर पर इजाज़त दी हो। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन।
नाज़रीन, सूबाई काबीना के अरकान की तकरीब हलफ बरदारी आप मुलाज़ा कर रहे हैं। गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर अहमद आगा सूबाई काबीना से हलफ ले रहे थे। आपको इस अहम खबर के हवाले से आगाह कर रहे हैं। सूबाई काबीना के अरकान की तकरीब हलफ बरदारी इस वक्त जारी है, जिसमें गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर अहमद आगा ने सूबाई काबीना से हलफ लिया। आपको बताते चलें कि बलूचिस्तान के लिए 14 रुकनी काबीना आज हलफ उठा रही थी, जिसके मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे थे। काबीना में BAP के ज़हूर बलीदी, सरदार सालेह भूतानी, सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान शामिल हैं, जबकि कोयटा में BAP के नवाबजादा तारिक मक्सी, नूर मोहम्मद दोमड़, अकबर आसकानी, मोहम्मद खान लहरी, सिकंदर इमरानी भी इस काबीना का हिस्सा हैं। आपको बताते चलें कि सूबाई काबीना के अरकान की तकरीब हलफ बरदारी आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं, जिसके अंदर गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर अहमद आगा ने सूबाई काबीना से हलफ लिया। आपको बताएं कि गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर अहमद आगा सूबाई काबीना से हलफ ले रहे थे, जिसके बराह रास्त मनाजिर आप कोयटा से मुलाहिजा कर रहे थे। गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर अहमद आगा सूबाई काबीना से हलफ लिया उन्होंने, और सूबाई काबीना के अरकान की तकरीब हलफ बरदारी इस वक्त जारी है। आपको मज़ीद ये भी बताते चलें कि PTI के नसीबुल्लाह मरी, मुबीन खिलजी भी काबीना का हिस्सा होंगे, जबकि BNP अवामी के असद बलोच, सैयद एहसान शाह नई काबीना का हिस्सा हैं, जबकि हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के अब्दुल खालिक हज़ारा ANP का भी एक वज़ीर उनके भी इस पार्टी का हिस्सा है, जबकि काबीना में 5 मुशीर भी शामिल होंगे। BAP के रशीद बलोच, ज़िया लांगू, सरदार मसूद लोनी भी मुशीरों के अंदर शामिल होंगे, जबकि PTI के नमतुल्लाह ज़ाहरी और JWP के राम बुगटी भी मुशीर होंगे। आपको बताएं काबीना में 5 पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ भी शामिल होंगे, जिनमें लैला तरीन, महाजबीन शीरान, बुशरा रिंद पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ में शामिल हैं। आपको बताते चलें कि बलूचिस्तान के लिए 14 रुकनी काबीना आज हलफ उठा रही है, जिसके मनाजिर आप अपने से कुछ देर पहले अपनी स्क्रीन पर देखें। सूबाई काबीना के अरकान की तकरीब हलफ बरदारी इस वक्त जारी है। गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर अहमद आगा सूबाई काबीना से हलफ ले रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कोरोना के बाद कितना मुश्किल था इस एक्टिविटी को, और आप कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं कि ये होनी चाहिए थी? ये तो जी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी मेरे ख्याल में हमारी ये जो अहम तरीन जो हमारे इवेंट्स हैं उनमें से ये है, क्योंकि यहाँ हम सारे जो फूल हैं हमारे 6 जो रीजन्स हैं इस वक्त, वो सब इकट्ठे होकर गुलदस्ता बनाते हैं। तो ये एक नेशनल हार्मनी की बात है। यहाँ सिंध से, पंजाब से, पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से, कश्मीर से और गिलगित बल्तिस्तान से सब यहाँ जमा हो के ना सिर्फ ये कि वो अपना कल्चर दिखाते हैं बल्कि दूसरों का कल्चर भी देखते हैं। अच्छा तलहा साहब, पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, वज़ीर आज़म इमरान खान, उनका बड़ा एक स्ट्रॉन्ग विजन है टूरिज़म के हवाले से, सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ बड़ा अहम किरदार अदा करती है। मुल्क के अंदर ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क से लोग आपके कल्चर से वाकिफ़ होते हैं, आते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो आपने मेले का इनेकाद किया है, ये बैरून मुल्क बसने वाले लोगों को और फिर मुल्क के अंदर से आने वाले लोगों के लिए उनको किस तरह से अट्रैक्ट करने की एक वजह है? ये जी असल में एक आप कह लें कि आपको यूं लगता है कि आप अपनी शायद रूट से, अपनी जड़ों से कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे अंदर हम कितने भी आप कह लें कि हट जाएं या एक ग्लोबल विलेज का हिस्सा बन जाएं, हमारे अंदर कहीं वो DNA में और जो रिवायत और ट्रेडिशंस हैं और जो हमारी अपनी सकाफ़त है, अपनी पहचान है, वो कहीं ना कहीं है। तो मेरे ख्याल में ये वो मौका है जब हम उससे आके जुड़ते हैं। अभी यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ किस्म के रंग हैं, मुख्तलिफ़ स्टॉल्स हैं, कौन कौन से स्टॉल्स हैं? हम ज़ाहिर आपके साथ चाहेंगे कि आप हमें विज़िट भी करवाएं, लेकिन इन शॉर्ट अगर हम अपने सुनने वालों को, देखने वालों को बताना चाहें तो किस तरह की यहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं? यहाँ जी एक तो ज़ाहिर है म्यूज़िक है और डांसेस भी हैं और फिर ज़ाहिर है खाने पीने का भी इंतज़ाम है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ जो जितने भी यहाँ रीजन्स हैं उनकी जो भी आप कह लें कि दस्तकारी है, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उनका जो भी आर्टिजन्स आर्ट कर रहे हैं, कुछ भी है, वो सब चीज़ें यहाँ आपको एक ही जगह पे मिलेंगी। तो ये मेरे ख्याल में बहुत एक अच्छी बात है कि आपको एक तरह से एक मिनी पाकिस्तान का एक मंजर यहाँ नज़र आएगा।
नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं, सिंध का कल्चर आपको दिखाते हैं, थर का तहजीब अक्सर हम बताते हैं। थर का जब ख्याल आता है तो बड़ी एक खुश्क साली और कहर जहन में होता है, लेकिन वहाँ कितने खूबसूरत रंग हो सकते हैं, कैसा कल्चर हो सकता है, वो अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम आपको दिखा रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर भी। आप देख सकते हैं जैसे इस वक्त हमारे साथ ये मौजूद हैं खातून, और ये एक ऐसी हुनरमंद खातून हैं कि जो हमारे पाकिस्तान की मजबूत ख़वातीन की मिसालों में से एक हैं, जो ख़ुद भी अपने पाँव पर खड़ी हैं और दुनिया को दिखा रही हैं कि पाकिस्तान कितना वर्सटाइल है, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या कुछ नहीं हो रहा, और लोगों को बेहतरीन सहूलतें देने के हवाले से हुकूमत भी कोशिश है। यही वजह है कि ये रिप्रेजेंटेशन हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, और बदल रहा है पाकिस्तान। इस बदलते हुए पाकिस्तान की बदलती हुई औरत की तस्वीर आप तक लेकर आ रहा है, और यही तस्वीर आप देख सकेंगे बेहतरीन अंदाज पर। लोक विरसा में हम मौजूद हैं, बहुत से लोग यहाँ पर आए हैं, हमने बहुत से इंटरनेशनल टूरिस्ट भी यहाँ पर देखे हैं, कई सयाह यहाँ की चीज़ों से बड़ा लुत्फ़अंदोज़ हैं, उन्होंने शॉपिंग भी की है। कुछ लोग हमें यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं, आइए आपकी भी मुलाकात करवाते हैं, जानते हैं कहाँ से वो आए हैं। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि वो बाहर से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आप अपनी फैमिली के साथ हैं यहाँ? जी, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ यहाँ। ये मेरे शौहर हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुमेरा है जी। हुमेरा, आप यहाँ पाकिस्तान से हैं, क्योंकि आपके हस्बैंड को देख के लग रहा है कि आप शायद इंटरनेशनल हैं और यहाँ पर पाकिस्तान में आए हैं। मैं हाफ़ पाकिस्तानी हाफ़ पोलिश हूँ, और लेकिन हम तो जर्मनी से आए हैं। हुमेरा, क्या अच्छा लगा आपको यहाँ आकर? मुझे ये अच्छा लगा कि इतने सारे कल्चर्स मतलब इस मेले में साथ जुड़े हैं, और ये अच्छा लगा कि या मैं वैसे यहाँ पहली बात आई हूँ, तो मुझे बस इतनी खुशी हो रही है कि हमारा पाकिस्तानी मतलब वो जो सारे कल्चर्स हैं यहाँ पर एक जगह में मिल गई हैं, और हम ये देख सकते हैं। आप बाहर रही हैं, इतनी अच्छी उर्दू कैसे बोल लेती हैं? मैं तो स्टडीज़ कर रही थी इंडोलॉजी में, और हिंदी उर्दू, तो इसलिए मैं बोल सकती हूँ, और यहाँ पर भी रह चुकी हूँ तो मुझे आती है उर्दू। अच्छा, जैसे भी हमने कुछ देर पहले आपके हस्बैंड से भी बात करने की कोशिश की, चूँकि वो पॉलिश हैं, इंग्लिश फेमिलियर भी नहीं है और उर्दू में भी बात नहीं कर सकते, उनको यहाँ आके आपको वो ज़रूर बताते होंगे पाकिस्तान कैसा लग रहा है, पाकिस्तान के लोगों के बारे में उनका क्या तासुर है? उसको बहुत अच्छा लगा। ये पहली बार पाकिस्तान आए हैं, और ये भी मेला मिला है उसको दिखाने के लिए, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं उनको हमारे कल्चर्स के बारे में भी बता सकती हूँ, उनको सब कुछ ये यहाँ पर दिखा सकती हूँ। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के इन इक़दामात को आप कैसे देखती हैं, जो वो इतनी ज़्यादा अच्छी एक्टिविटीज़ को, कल्चर को, सयाहत को फ़रोग़ दे रहे हैं? आप जैसे लोग बाहर से यहाँ आते हैं, अपना कल्चर देखते हैं, आपको कैसा लग रहा है हुकूमत पाकिस्तान की ये सारे जो स्टेप्स हैं, जो कदम वो ले रहे हैं? मैं तो सोच रही हूँ कि टूरिज़्म ये अभी बहुत बढ़ गया है यहाँ पर पाकिस्तान में, और मुझे ये भी अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे बाहर के लोग हमारे कल्चर देख सकते हैं, और पाकिस्तान ओपन हो रहा है बाहर लोगों के लिए, तो बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। और मेरे सारी सहेलियाँ और मेरे सारे फ्रेंड्स जर्मन में जो हैं वो मुझे कह रहे थे कि हमें भी चक्कर लगाओ पाकिस्तान, हम वो भी देखना चाहते हैं पाकिस्तान। इस वक्त हम पंजाब पवेलियन के अंदर मौजूद हैं, बहुत से रंग यहाँ पर आपको सकाफत के दिखेंगे, और अगर हम सारे रंग दिखाने लगें तो शायद हमारे प्रोग्राम का वक्त ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये जो एक एक्सक्लूसिव चीज़ हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं अहमदपुर शर्किया से, जब हम मिट्टी के बर्तन की बात करते हैं तो उसकी तारीख़ तो हमारी तहजीब से बहुत पुरानी जा जुड़ती है, और इस्लामी इक़्तार में भी इसकी बड़ी अहमियत है, और रिवायात में भी इसका तस्करा मिलता है। लेकिन आज के दौर में मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल, और ख़ास तौर पर एक ऐसे बर्तन का इस्तेमाल जो इसको जिद्दत और नित नए डिज़ाइन के साथ आपके लिए एक डेकोरेशन पीस का काम भी करे, तो वो घर में एक बड़ा मुनफरिद दिखाई देता है। इस वक्त मेरे हाथ में आपको ये एक छोटी सी ट्रे दिखाई दे रही है, और इस छोटी सी ट्रे में बड़े छोटे छोटे से मिट्टी के बर्तन हैं, जिसके बनाने वाले का दावा है कि ये सबसे छोटा बर्तन है जो मिट्टी का बर्तन है और हाथ से बनाया गया। और ये सुराही है, बहुत खूबसूरत सुराही इन्होंने बनाई है। कैसे बनाई है जान लेते हैं, इनका नाम क्या है और ये कब से ये काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इब्राहिम आलम है जी। इब्राहिम, ये इतनी छोटी सुराही आप कैसे बना लेते हैं, और क्या इससे छोटा बर्तन भी बन सकता है? जी बन तो सकता है इससे छोटा बर्तन, लेकिन अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इससे छोटा बर्तन बनाएं, क्योंकि मोटर की स्पीड है ज़्यादा। इस ज़्यादा स्पीड पे छोटा बर्तन बन जाता है, लेकिन नज़र भी काम नहीं करती। इसके बाद तो ये सबसे मिक्सचर पोट, छोटा पोट जो बनाया है, इससे छोटा पोट अब नामुमकिन है बना। बर्तन बनाने कहाँ से सीखे आपने? मैंने अपने अब्बू से सीखे हैं, तकरीबन मेरे वालिद साहब शुरू से ये काम करते आ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने
मुझे सिखाया है, मैं करता हूँ। अब वाली साहब नहीं करते, मैं करता हूँ ये काम, मैं बनाता हूँ। ये अभी जो आप बना रहे हैं, ये हमें यहाँ पे सुराही घूमती हुई नजर आ रही है, ये किस तरह बन रही है, तैयार हो गई है? जी अभी तैयार हो रहा है। ये स्टूडेंट आते हैं इधर, काम सीखते भी हैं लोग विरसा में मेरे पास। पहले शुरू में मेरे वालिद साहब जो चीज़ें बनाते थे वो मिट्टी की घड़े, सुराहियाँ टाइप ऐसी चीज़ें बनाते थे। जब से हमने ये काम शुरू किया है, जग बना दिए हैं मिट्टी के, माइंस जाम वगैरह बना दिए हैं, गिलास बना दिए हैं, उसके साथ शो पीस बना दिए हैं। तो इस काम को यानी कि जिद्दत लेके आ रहे हैं इस काम के अंदर दोबारा। तो अब आजकल एक नया टैलेंट भी चला हुआ है, तंदूरी चाय, जिसके अंदर ये इसी मिट्टी की एक यानी कि ये चीज़ होती है वो नहीं तो इतने छोटे कप में हम तंदूरी चाय कैसे पिएं, ये तो मतलब कुछ भी नहीं आएगा। तो एक आर्ट है ना, इस आर्ट को सामने दिखाना। या इतना छोटा पीस चैलेंज है मेरा, अगर इससे छोटा पीस अगर कोई बना सकता है तो वो मुझे बना के दिखा दे। हमारे साथ एक ऐसे आर्टिस्ट मौजूद हैं, जब हम ये बात करते हैं कि हाथ का फन, हाथ का हुनर, हाथ का की कमाई और फिर उसके साथ साथ उसकी सफाई यहाँ पर दिखाई देती है, वो सही मायनों में। आप देख सकते हैं कि इस बर्तन पर लिकर आर्ट जो हो रहा है वो किस तरह से किया जा रहा है, उस पर हम बात करेंगे। ये क्या है, सरगोदा से हमारे साथ हैं रियाज साहब। और रियाज साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? ये मैं लेकर आर्ट्स कर रहा हूँ। वुडन के ऊपर ये लाख कलर होता है। इससे पहले हम कहते थे जंदरी का काम, ये होती है टाली, शीशम होती है। तो इस पे 3 लेयर हम लगाते हैं। तो उसके बाद ये लोहे की कलम में होती है, उससे हम स्क्रैच करके इसको जो भी कलर निकाल रहे हैं वो नीचे पहले हम लगा लेते हैं उसके कलर। तो ये से हम वाज बना रहे हैं, इसको कहते हैं लेकर आर्ट, नक्शो निगारी, मुगल आर्ट जिसे कहते हैं। लेकिन मैं आपके सामने ये वुडन पे पहली बार ऐसा है कि बिलू पॉट का काम कर रहा हूँ। बज़ाहिर ये लकड़ी नहीं लग रही, बड़ी चमक है इसके अंदर, तो किस तरह आप इसको तैयार करते हैं? इसको ऐसे तैयार करते हैं, इसकी पहले हम लकड़ी लेके इसको खुश्क करते हैं, फिर इसको रफ करने के बाद जो है ना इसको कलर तराश बनाते हैं। तराश के बाद इसको कलरिंग करते हैं हम हाथ की मशीन पे, जैसे 4 पाई के पाइप बनते कभी देखे हो आपने, उस तरीके से ये आर्ट होता है सारा। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये लाख दाने से बनता है, ये पेंट नहीं है। ये धूप में रखेंगे तो ये ख़राब हो सकता है, आप धूप में नहीं इसको रख सकते, इसको छाँव में आप रख सकते हैं। इसकी ख़ास बात ये है। जी जी। तो ये कलर आप ब्लू निकाल रहे हैं, कोई भी कलर आप पहले लगाना पड़ता है इसके नीचे? लगाना पड़ता है। ये देखें ना, ये येलो कलर है और ये ब्लू कलर है। हमने पहले इसको येलो किया है, फिर ब्लू किया है, इसके बाद हम ये नीचे से ये देखें ना, मैं चाहूँगा तो ये देखें, मैं इसको ये येलो कलर निकाल। अच्छा, आप ये बताइए कि आर्ट सीखा कहाँ से जाता है और इसके सीखने वाले कितने हैं? और यहाँ पर आप इस मेले में मौजूद हैं, तो आप अपनी रिप्रेजेंटेशन जो दे रहे हैं इसके ज़रिए से, उससे कितना फ़ायदा आपको हो रहा है? ये जो फ़न है ये हमारा बाई काम है। 1710 से इंडिया से हमारे बुज़ुर्ग सीला वाली ज़िला सरगोदा से लेकर आए थे वहाँ, और ये अब घर घर काम होता है। आपको एक बात बता दूं, इंटरनेशनल सतह पे अब सीला वाली का नाम है और ये 10,000 के करीब वहाँ पे लोग काम करते हैं, घर घर में काम होता है। यहाँ देखें कलाग बनाते हैं, सब चीज़ हम बनाते हैं। लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि ये लेकर आर्ट से, नक्शो निगारी से हमारी पहचान है पूरी दुनिया में। आप जहाँ भी देखेंगे, सुपर मार्केट, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, जहाँ भी देखेंगे तो सीला वाली का आपको सामान मिलेगा ये बना हुआ। लोक विरसा में आज हमने करीबन पूरा दिन ही गुजारा है। मुख्तलिफ पवेलियंस और स्टॉल्स की आपको सैर भी करवाई है और उसके साथ साथ लोगों से भी बातचीत करवाई है। यहाँ मुझे कुछ थोड़ा सा मुनफरिद नज़र आ रहा है। ट्रक तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ट्रक आर्ट दिखाई दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इजाज़ुल्लाह मुग़ल है जी। अच्छा, ये हम ट्रक आर्ट पाकिस्तान का दुनिया भर में फेमस है, ट्रक पे तो सुनते हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? आर्ट नज़र आ रहा है, ट्रक नज़र नहीं आ रहा। ट्रक आर्ट असल में ना ये मेरे वाले साहब करते थे और उनकी सुन्नत में यहाँ बैठ के अदा कर रहा हूँ उन्हीं की जगह पे पंजाब पवेलियन में। तो वो उम्र के एज के से में पहुँच गए थे, वो ट्रकों पे सीढ़ी घोड़ियों पे चढ़ने का मसला था। तो उन्होंने बर्तनों को, जैसे ये देखें छोटी सी ये चीज़ें हैं, ये चनके हैं, तो वो उसको जो है ना हम एंटी क्राफ्ट को पे लेकर आए हैं। मेरे वालिद साहब ही ने एंटी क्राफ्ट पे लेकर आए थे।
तो ये आपने उनसे सीखा, आगे किसी को सिखा भी रहे हैं? पप्पू यार तंग ना कर, और बड़ी प्लेट्स भी हैं, तो ये क्या घर के लिए डेकोरेशंस हैं? जी, ये जैसे देखें बड़े बड़े घर होते हैं, बंगले होते हैं, तो उसमें लोग यानी कि छोटी सी प्लेट उन्होंने छोटी छोटी जगह बनाई होती हैं उस पर रखने के लिए कि किसी शेल्फ पे रखना है, पप्पू यार तंग ना कर, इस तरह की कुछ छोटी छोटी चीज़ें, यानी कि ये चैनक है वो छोटी सी शेल्फ सी बनी होगी उस पर रखने के लिए ये चीज़ें। आर्ट बनाने का ख्याल, यानी वालिद साहब की ट्रेडिशन को आगे चलाने का ख्याल आपको कैसे है, और क्या आसान है ये करना? नहीं, आसान तो नहीं है, कोई भी काम है जैसे खाना खाना आसान नहीं है, तो ये काम करना भी आसान नहीं है, लेकिन ये है कि हम उनका नाम लेकर चल रहे हैं कि जब तक हमारी सांसें हैं हम कोशिश करेंगे कि ट्रक आर्ट प्रमोट होता रहे, पलता फूलता रहे, क्योंकि ये मेरे घर का काम है। अगर हमें सकत नहीं रही तो फिर एक टाइम होगा, जैसे पेनाफ्लेक्स आ गया है, कैलीग्राफर चले गए हैं, सलमा लाइन ख़त्म हो गया, एक टाइम आएगा अगर किसी ने तवज्जो ना दी तो फिर वो ये खत्म। लोक विरसा में आप क्या समझते हैं कि आपको अच्छा लगा, यहाँ पर एक अच्छा रिस्पांस है? जी, लोक विरसा में ऐसे है ना कि हमें लोग ऐसे यानी कि अभी तो वैसे बैठे हैं, लेकिन हमें यहाँ कस्टमर मिलते हैं, वो फिर हमें नंबर ले जाते हैं, फिर बाद में हमसे काम के मतलब पूछते हैं, करते हैं, करवाते हैं, ऐसे यानी कि ये राब्ते की जगह है हमारे लिए। बहुत शुक्रिया। हम इस वक्त एक ऐसे आर्टिस्ट के साथ मौजूद थे जिन्होंने ट्रक आर्ट को, एक उनकी ट्रेडिशन है फैमिली की, जिसको उन्होंने प्रमोट भी किया और उसको प्रिजर्व भी किया हुआ है, और यकीनन ये हमारी कल्चर और तहजीब के रंग हैं। और अगेन हम ये बात करूँगी कि लोक विरसा में कौमी इदारा बराए लोक विरसा के ताउन से ये जो यहाँ पर एक मुकम्मल मेले का इनेकाद किया जा रहा है, यकीनन इस इनेकाद के बदौलत ही ये मुमकिन हो पाया है कि तमाम आर्टिस्ट जो हैं ये अपने अपने फ़न को लेकर यहाँ पहुँचे और दुनिया तक इनकी आवाज़ और इनका काम पहुँच रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या हो रहा है। लोक विरसा में इस वक्त जिस कॉर्नर में मौजूद हूँ वो फूड कॉर्नर है। पीछे हमें बहुत तरह के खाने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ एक चेहरा बड़ा फेमिलियर मुझे दिखाई दे रहा है। लोक विरसा से ये अवार्ड याफ्ता भी हैं, जहाँ तक मैं याद कर सकती हूँ। इनसे भी पूछूंगी कि ये वही खातून है। सिमी खान आपका नाम है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम सिमी खान है जी। और आप अवार्ड याफ्ता भी हैं यहाँ? जी, मैं ये सकाफत पे क्या बना रही हैं आप इस वक्त? ये पंजाब की डिश बना रही हूँ, जो दवाई भी है, तो दुआ भी है, तो ग़िज़ा भी है। आप बना के बताइएगा कि क्या क्या इस पूरे फूड में शामिल है। मैं सरसों का साग, मकई की रोटी, मक्खन, लस्सी, अचार, और ये पंजाब की सुगात है। हमारे बड़े खाते थे, वो बीमार नहीं होते थे। अब तो लोग नहीं ना खाते, जैसे तो मतलब कोई बीपी का है, कोई कैंसर का, ये खाने से बंदे को सेहत बनती है। सिमी का मानना यह है कि जी अच्छा खाना खाएं तो हम इन सेहतमंद रह सकते हैं। मकई की रोटी, सरसों का साग और लस्सी, ये वो कॉम्बिनेशन है जो हमें अक्सर सुनने में सुनाई देता है, और मुझे तो दिखाई भी दे रहा है, और भूख भी बढ़ रही है। तो आप लोग जब तक वेट करें, मैं चेक करके आपको बताती हूँ कि ये खाना कैसा था। अब हमारे पास आ चुका है सरसों का साग, मक्खन है इसके अंदर, अचार नज़र आ रहा है, और मकई की रोटी। तो मैं चेक करने वाली हूँ, जैसे मेरे मुँह में वैसे ही पानी आ रहा है। नाज़रीन, बहुत ही अच्छा बना हुआ है ये। मैं खा चुकी हूँ, जब तक आप लोग देख रहे थे मैं ये इसको खा चुकी हूँ। मज़ीद सारा खाने के बाद फिर आपसे बात होगी। आप देख रहे हैं बदल रहा है पाकिस्तान। इस वक्त हम मौजूद हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर पवेलियन में। जैसे कि हमने आपको बताया कि कौमी इदारा बराए लोक विरसा और मुख्तलिफ महकमों जो कि मुख्तलिफ सूबों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके सकाफ़ती महकमे, इसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो सकाफ़ती महकमा है, उसके ताउन से ये पूरा जो लोक विरसे के अंदर मेले का इनेकाद किया गया है वो मुमकिन हो पाया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सकाफ़त के रंग यहाँ बिखरे हैं। यहाँ पर हमें बहुत सी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसको कैसे मुमकिन बनाया गया, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स, यूथ एंड कल्चर यहाँ पर मोहम्मद यासीन साहब। उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जानते हैं कि ख़ास तौर पे सकाफ़त की फ़रोग़ के लिए, कल्चर जो है उनका, उसकी फ़रोग़ के लिए किस तरीके के इक़दामात यहाँ पर किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आप यहाँ पे आज़ाद जम्मू कश्मीर पवेलियन में कवरेज के लिए आई हैं। इस पर मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है कि हम क्या कर रहे हैं आर्टिज़न्स के लिए, ये हमारे आपके सामने बैठे हुए हैं वुड वर्क और पेपर माशी, नमदा, गब्बा, इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड जो हमारे आर्टिज़न हैं, ये हर साल हम इनको यहाँ पे लेके आते हैं, और ये अपनी जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पे, उनकी दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि मार्केटिंग भी होती है साथ में, और साथ में जो नए आने वाले लोग हैं जो कश्मीरी इनको देखते हैं वो इनको अडॉप्ट भी करते हैं। बहुत खूबसूरत रंग हमें यहाँ पर कश्मीर की सकाफ़त के दिखाई दे रहे हैं। क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आप समझते हैं कि लोगों को यहाँ पर आना चाहिए, उनको ज़रूर देखना चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे हमारी हर चीज़ ऐसी है जो देखने के लायक है और लोगों को आके देखना चाहिए। इसमें
हमारा वुड वर्क जो है वो मिसाली आप कंपेयर कर लें दिगर सूबों के जो वुड वर्क है उससे आपको यहाँ पे यूनिक चीज़ें मिलेंगी। इसी तरह जो हमारी कश्मीरी शॉल्स हैं, हमारी कश्मीरी प्रोडक्ट्स हैं, वो सबसे यूनिक आपको मिलेंगी। कोरोना के बाद आप क्या समझते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है इस किस्म की एक्टिविटीज़ का होना, क्योंकि आप तो पूरा आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है वो उठाकर यहाँ पर ले आए हैं, उसके रंग, उसकी सकाफत, और जैसे कि आप खुद डिप्टी डायरेक्टर हैं, स्पोर्ट्स को भी देखते हैं, यूथ को भी देखते हैं, कल्चर को भी देख रहे हैं, तो यहाँ यूथ की एक बड़ी तादाद यहाँ पर आती है। उनके लिए क्या स्पेसिफिकली इंटरेस्टिंग है कि वो यहाँ पर ज़रूर आए? मैं ये समझता हूँ कि यूथ के लिए तो ये सबसे बड़ा एक फोरम है जहाँ से वो सीख के कुछ जा सकते हैं। अभी ये जिस तरह आपके सामने ये हमारे आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, ये तकरीबन 80 इनकी एज होगी, इन्होंने तो चले जाना है, और जो यूथ आएगी, नए लोग आएंगे, वही सीखेंगे, तो इस चीज़ को लेके आगे चलेंगे। मौजूदा हुकूमत की जो इक़दाम हैं ये कितने अहम हैं, आप उनको किस तरह से देखते हैं? मैं बहुत अच्छा मैं समझता हूँ कि कल्चर के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से भी और यूथ के लिए भी जो ये हुकूमत है, इसके इक़दाम मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह ये कंटिन्यू रखें ताकि ये सिलसिला चलता रहे हमारा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का एपिसोड लोकविरसा से। हमने आप तक लोकविरसा में होने वाली उन एक्टिविटी और उस सबसे बड़े सकाफती इवेंट का अहवाल पहुंचाया जो कि इस साल हुआ। लोकविरसा में कौमी इदारा बराए लोकविरसा और पाकिस्तान के तमाम सूबों, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सकाफती महकमों के ताउन से। उम्मीद करते हैं कि ये आपको पसंद आया होगा और आज के इस इवेंट ने आपको बदलते पाकिस्तान की वो तस्वीर दिखाई होगी कि जिसे सयाहत के फ़रोग़ के लिए मौजूदा हुकूमत अपनी काविशों के ज़रिए से दुनिया तक लाने की कोशिश कर रही है। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।